यदि भगवान ही किस्मत लिखता है तो वह उन दूध हुई बच्चियों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार की किस्मत उनकी क्यों लिखता है? अगर भगवान ही किस्मत लिखता है तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से मरने वाले लाखों लोगों को कैंसर से मरने की किस्मत क्यों लिखता है? अगर भगवान ही किस्मत लिखता है तो सारे दुराचारी पाप कर्मी, सारे दुराचार और पाप कर्म, हत्याएं और बलात्कार, अपनी किस्मत के अनुसार ही करते हैं। अगर भगवान ही किस्मत लिखता है तो जितने हिंसक प्राणी हैं, हिंसक व्यक्ति हैं, रात दिन हिंसाएं करते हैं, मारते काटते हैं, तो उनकी किस्मत में यही है। अगर भगवान एक किस्मत लिखता है तो आदमी को तो कोई अधिकार नहीं है किसी दुष्ट और पापी को दंड देने का, किसी बीमार को इलाज करने का, किसी बीमार का इलाज करने का। फिर ये सारे शासन, सरकारें, न्याय व्यवस्थाएं, सेनाएं और पुलिस और ये स्वास्थ्य सेवाएं क्यों खड़ी की जाती है? क्योंकि जो होना है वो तो सब किस्मत में होता है और होने को कोई टाल नहीं सकता। ऐसे लोगों का विचार है। इसलिए मुझे ये बात जचती नहीं कि किस्मत भगवान लिखता है, क्योंकि भगवान अगर है तो इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि इतनी बेकार किस्मत लिखे जो बलात्कार, हत्याएं और प्रताड़ित करने जैसी व्यवस्थाएं पैदा करे। भगवान ऐसी किस्मत नहीं लिख सकता कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार करे, दलित के नाम पे, जात के नाम पे उसको नीचा दिखाए। जाति के नाम पर लोग एक दूसरे पर पेशाब करें, कमज़ोर को दबाया जाए और प्रताड़ित किया जाए। ऐसी किस्मत भगवान नहीं लिख सकता। इसलिए मैं मानता हूँ ये सारे पापाचारों को, सारी नीचताओं को, सारी हिंसाओं को और सारी कमजोरियों को ढांपने का एक रास्ता है कि जो होता है वो होता है, किस्मत का खेल है। ये सिद्धांत ही है। इन चीज़ों को ढांपने का यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है ताकि पापाचारी, अनाचारी भी जिंदे रहें और उनको किस्मत का जामा पहनाकर कमज़ोरों को संघर्ष से रोका जाए। कमज़ोर अपनी लड़ाई न लड़ सके। इसलिए किस्मत एक ढकोसला है, न कोई किस्मत भगवान लिखता है,
और न कहीं किस्मत लिखने वाली बेमाता बैठी है। ये सब बकवास की बातें हैं। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो विचारों का प्रचार प्रसार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल, फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।